अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमना अज़ीज़ है। मैं प्रेसिडेंट हूँ यंग स्टूडेंट पीस सोसाइटी की। आज का उन्वान है अक़लियतों का वर्सा। हम इंसान अपनी ज़ाती खोल में इतना मगन हो चुके हैं कि हम ये फरामोश कर चुके हैं कि हमारे आसपास कई इंसान बसते हैं जिनका माजी, जिनका रहन सहन और सबसे बड़ी बात इनका मज़हब हमसे जुदा है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है। हक़ूक़ फ़राइज़ का चोली दामन का साथ है। जहाँ उनका हक़ मज़हबी आज़ादी है तो हमारा फ़र्ज़ है इस बात की इज़्ज़त करना, उनको आज़ादी देना। आज हम कैथेड्रल चर्च आए हैं जो कि कैंट में वाक़ हैं। अब इनसे ही इनके मज़हब के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जी, मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं यहाँ पर कैथेड्रल में एज ए कैटिकिस्ट काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर 15 साल हो गए हैं और इस कैथेड्रल में अपनी खिदमात सारा अंजाम देते हुए। जिस कैथेड्रल में आज के दिन आप विज़िट करने के लिए आए हैं, ये तारीख़ी तौर पर बहुत अहम कैथेड्रल है और यहाँ पर जब आप विज़िट कर रहे हैं तो देख रहे हैं, जैसा कि आप सब ने पूछा कि इन तस्वीरों के बारे में, ये बेसिकली यीशु मसीह के दुखों का सारा हवाल है कि कैसे कैसे उन पर दुख उठाए गए, किस तरह उन पर मज़ालम किए गए और किस तरह जो उनकी तालीम थी, जो उस दौर के मौजूदा यहूदी थे, उन्होंने उससे इनकार किया और उसके तहत साजिशें करते हुए वो यीशु मसीह को जो है कटहरे में लेकर आते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो चलती जाती हैं। इन तस्वीरों को जब आप देखते हैं तो मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, इनमें देखते हैं कहीं पर मारा जा रहा है, कहीं पर कोड़े मारे जा रहे हैं, कहीं पर यीशु मसीह गिर चुके हैं जुल्म की वजह से। तो बुनियादी तौर पर हमारा जो अकीदा है वो हमें यही सिखाता है कि यीशु मसीह के दुखों के वसीला से हमने शिफा पाई है। पुराने ज़माने में जो यहूदी थे वो जानवरों की कुर्बानी के ज़रिया से, मेंढों की कुर्बानी के ज़रिया से, बैलों की कुर्बानी के ज़रिया से अपने आप को पाक करते थे और कफ़ारा देते थे और गुनाहों से छुटकारा लेते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर अपने आप को पेश करके अपनी कुर्बानी देकर, सलीब पर कुर्बानी देकर उससे सारी खलकत को, सारी कायनात को बचाया है और गुनाहों से मुआफ़ी दी है। सामने जब आप देखते हैं रेड लाइट चल रही है और ये ख़ास ही हिस्सा है कैथोलिक ईमान में जिसको यूखरिस्ट कहा जाता है। ये सामने जो गोल्डन बॉक्स आप देख रहे हैं ये टैबरनेकल है, पाक संदूक इसको कहा जाता है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह का पाक बदन रखा जाता है जिसके जो ख़ास तौर पर बीमारों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, जहाँ पर भी कभी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो हम वो लेकर जा सकते हैं। और मसीही ईमान के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। उसी याद में जब भी आप कैथोलिक कैथेड्रल में जाएंगे, कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो वहाँ पर सलीब पर खुदा यीशु मसीह का स्टैचू आपको नजर आएगा, जो कि इस बात की यादगारी है, इस बात की बारहा निशानदेही है कि हम याद रखें कि हमने जो शिफा पाई है, ज़िंदगी पाई है, निजात पाई है, वो यीशु के सलीब उठाने से, दुख उठाने से और कुर्बानी के वसीला से पाई है। हिंदू मज़हब दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है। हिंदुइज़्म दुनिया के पुराने मज़ाहिब में से एक है। इनके मज़हब के मुताबिक इंसान के 7 जन्म होते हैं, मरने के बाद इन्हें जला दिया जाता है और इनकी अस्थियां पानी में बहा दी जाती हैं। इनके एक साल में दीगर त्यौहार आते हैं जो कि 25 से भी ज़ाहिद हैं। मेरा नाम डॉक्टर किश्वर मुराद किश्वर है और मेरा, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। हम पाकिस्तान में बाय बर्थ हैं, ठीक है ना, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले हम यहाँ, और पाकिस्तान हमारा जितना आपका प्यारा है उतना ही पाकिस्तान हमारे लिए प्यारा है। वो उसकी क्या वजह है कि हमेशा जो धरती माँ है जहाँ पर इंसान जन्म लेता है उसकी हर तरह से हिफाजत करना, उसका ख्याल करना, उसकी जो है मोहब्बत में सरशार रहना, ये हमारा धर्म में शामिल है। और पाकिस्तान जो है हमारी धर्म भूमि है और हमारी जन्म भूमि भी है। और यहाँ पर उसके अलावा देखें, ये मुल्तान जो है इसकी अब बड़ी एक अहमियत है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हम जब किला कोना कासम बाग में जाते हैं तो वहाँ एक पहलादपुरी मंदिर है जो बाहुल ज़िक्रिया के मज़ार के बिल्कुल अकब में है। तो ये जो त्यौहार है उससे रिलेटेड है कि वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता था। और ये त्यौहार की वजह जो थी कि देखें, भगवान या खुदा वो एक है, ठीक है, और जो प्रहलाद थे उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। लेकिन
जब उनके बेटे पैदा हुए पहलाद, तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो वो है जो वाहिदुल्लाह शरीक है, जो एक सुपर पावर है, जो दुनिया को चला रहा है, जो सारे निज़ाम को रन कर रहा है, वो खुदा है। तो उस बच्चे को भी उसके वालिद साहब को जब पता चला हन्ना कैशव को, तो उन्हें मुख्तलिफ़ अज़ियतों से गुज़रना पड़ा। और उसमें जो आखिरी थी वो ये थी कि उनकी एक फूफो थी जिनका नाम होलिका था, तो वो उन्हें आग में लेकर के बैठ गई कि भाई मुझे जो है वो आग नहीं जलाएगी। उनके पास एक शक्ति थी जो आग उन्हें कुछ नहीं कहती थी, गॉड गिफ्टेड चीज़ थी। तो वो जब आकर के आग में बैठी अपने उस भतीजे को लेकर, ना कुशब के बेटे अपने भतीजे को, भगत प्रहलाद को, तो जैसे वो आग जलाई गई तो वो करिश्मा ऐसा हुआ कि जो होलिका थी वो जल गई और भगत प्रहलाद जो वो जैसे थे, उस वक्त उनकी उम्र कोई 12-13 साल उम्र थी बच्ची, तो वो ज़िंदा बच गए। तो उस वक्त से फिर इसको होलिका से फिर ये होली, फिर लोगों ने खुशियाँ मनाई। जैसे अब आप देखें, हमारी भी एक सकाफत है पूरे पाकिस्तान में कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इसमें कोई मज़हबी कैद नहीं है, तकरीबन सब मुस्लिम कम्युनिटी भी, मसीह कम्युनिटी भी, हिंदू कम्युनिटी भी, तो उन्होंने फिर एक दूसरे पर रंग डाले। तो उससे फिर ये त्यौहार जो है होली का, इसने जो शुरुआत की। ये औलियाओं का शहर है, तो उसमें हमारे जो औलिया हैं, हमारे जो अवतार हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। भगत प्रहलाद, हन्ना कैशव जो अवतार हैं, हमारे 8वें अवतार हैं, वो भी इसी मुल्तान में आए। और तो इसलिए मजहबी तौर पे भी इसकी बड़ी अहमियत है। और बाकी रही बात कि देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब लोग एक दूसरे से मिल के और ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और मुख्तलिफ़ त्योहारों में, जैसे हम मुस्लिम त्योहारों में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ईद उल ज़ुहा आती है, ईद उल फितर आती है, और जैसे माह रमज़ान अब चल रहा है, तो मुल्तान में बड़ी कृपा है, कभी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ कि जिसको हम एक्सप्लेन करें। इन सबसे बातचीत करके हमें ये अंदाजा हुआ कि सब मज़ाहिब में एक बात मुश्तरका है, वो है अमन। कोई मज़हब बदअमनी और जुल्म सितम को फ़रोग़ नहीं देता। शायद यही कायद का फरमान और अल्लाह का हुक्म था जिसे हम फरामोश कर चुके हैं, जिसके बारे में बुल्ले शाह फरमाते हैं, तू मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। पाकिस्तान जिंदाबाद, YSPS पाइंदाबाद।